सो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है फाइंड ऑल ट्रिपल्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स वाई जेड सच दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पी होना चाहिए, जहां पी इज ए प्राइम है जो कि ग्रेटर देन थ्री है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन इसको कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स इज इक्वल टू पी। ये एक प्राइम है। सो अपन को ये भी पता है कि अपन को पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। सो ऑब्वियसली जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा वो ग्रेटर देन वन होगा। अब प्राइम के तो कोई फैक्टर होते नहीं है, वन होता है और वो इटसेल्फ होता है। तो ये यहाँ पर अगर ग्रेटर देन वन होगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ऑब्वियसली जो x प्लस वाई प्लस जेड है उसको p के इक्वल होना पड़ेगा और इस वाली चीज को यहाँ पर वन के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है ना। सो ये वाली चीज अपनी वन के इक्वल हो गई। अब यहाँ पे क्या करता है, पूरी इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई कर देता है। सो ये टू टाइम्स हो गया, ये टू टाइम्स हो गया, माइनस भी मैंने बाहर ले लिया कॉमन, एंड दिस। तो यहाँ पे अब तुम इस चीज को लिख सकते हो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू। अब एक्स वाई एंड जेड यहाँ पर अपन को इंटीजर है, तो अपन मान लेते हैं विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी कि ये है, बाद में अपन परमुटेशन लगा लेंगे। सो अभी ये मान लेते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड है, ये चीज है अपने पास। तो अब यहाँ पर अगर अपन ये वाला केस ले कि एक्स वाई एंड जेड तीनों ही डिफरेंट है, सो उस केस में तो यहाँ पर ये वाला केस बनेगा। ठीक है ना। अब जब ये वाला केस बनेगा तो तब क्या होगा कि जो x माइनस वाई का जो डिफरेंस है एटलीस्ट इंटीजर और डिफरेंट है, तो कम से कम एक वन का तो डिफरेंस आना चाहिए ना। तो ये वन का डिफरेंस आएगा, y एंड z में भी यहाँ पर वन का डिफरेंस आएगा, एंड एक्स एंड जेड में तो टू का डिफरेंस आएगा एटलीस्ट, यहाँ पर अपन बता सकते हैं। तो उस केस में अगर अपन देखेंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो सिक्स होगी। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स आएगी ये वाली चीज, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन टू है, तो टू के इक्वल तो उस केस में कभी हो ही नहीं सकता जब तीनों डिफरेंट हो। जब तीनों इक्वल हो उस केस में ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, एंड ये भी जीरो हो जाएगा। कौन सा केस, जब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो। तो अपने पास केसेस क्या बचे, तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो केस देखते हैं यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू। एक केस हो सकता है जिसमें x इक्वल टू वाई हो जाए एंड ये दोनों z प्लस वन के इक्वल हो जाए, तो उस केस में ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा एंड ये भी वन हो जाएगा, तो टू अपना आंसर आ जाएगा। एक केस अपना ये हो सकता है कि y एंड z इक्वल हो जाए एंड दोनों x माइनस वन के इक्वल हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अपन अभी ये वाले केस लेके चल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू z, ये वाला केस अभी लेके चल रहा है। सो ये दो केस अपने पॉसिबल है यहाँ पर। सो अब अगर अपन देखें तो अपने पास ये p के इक्वल था। अब तुम्हें पता है कि जो p है वो प्राइम ग्रेटर देन थ्री है। अब जो भी प्राइम होगा, जैसे थ्री के आगे प्राइम कौन सा था, फाइव सेवन इलेवन, इस तरीके के, तो सब प्राइम को तुम थ्री के प्लस वन और थ्री के प्लस टू के फॉर्म का लिख सकते हो। ठीक है ना। जैसे इसको तुम यहाँ पर थ्री टाइम्स वन प्लस टू लिख सकते हो, इसको तुम लिखना हो तो थ्री टाइम्स टू प्लस वन लिख सकते हो। तो इन दोनों फॉर्म के अंदर ही सारे आ जाएंगे तुम्हारे पास जो भी प्राइम होंगे यहाँ पर। तो अब अपने पास जो केसेस बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब तुम देखो यहाँ पर अपन को इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। सो अपने पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पी। तो जब p यहाँ पर अपने पास थ्री के प्लस वन के फॉर्म का होगा, सो उस केस में अपन क्या करेंगे, सो उस वाले केस में अपन पहले ये वाली कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड प्लस वन है।
सो यहाँ पर मैं x को z+1 से रिप्लेस कर देता हूँ, y को z+1 से रिप्लेस कर देता हूँ एंड z। सो यहाँ पे मेरे पास 3z इज इक्वल टू p-2 आ जाएगा एंड z इज इक्वल टू p-2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। सो मेरे पास ये आया। लेकिन जो मेरा p है वो 3k+1 के फॉर्म का है, तो अगर ये 3k+1 के फॉर्म का होगा तो ये इंटीजर होगा क्या? जैसे k की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो मेरा 4 आएगा यहाँ पर। तो वो प्राइम नहीं है, सो कोई प्राइम ही लेते हैं यहाँ पर। सो प्राइम किस, जैसे 7 प्राइम है, सो 7 प्राइम है ना, सो वो के इक्वल टू 2 रखने पर आएगा। सो अगर मैं पी की वैल्यू यहाँ पे 7 ले लूँ तो 7-2 डिवाइडेड बाय 3 5/3 आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली एक इंटीजर नहीं है, तो ये अपना आंसर तो इस केस में नहीं होगा। तो अब इसी केस में अगर अपन ये वाली कंडीशन अप्लाई करें तो x की जगह तो x ही रहने देता है, y की जगह x-1 पुट कर देता है, z की जगह भी x-1 पुट कर देता है। सो इस केस में x इज इक्वल टू p+2/3 आ गया, और जो अपना 3k+1 के फॉर्म का है, तो p अगर 3k+1 के फॉर्म का होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली k+1 आ रहा है जो कि इंटीजर है। सो मतलब इस केस में अपने सॉल्यूशन आएंगे, और क्या आएगा सॉल्यूशन? x की जगह तो ये आ जाएगा एंड y एंड z की जगह अपन देखें तो क्या आ जाएगा? p-1 डिवाइडेड बाय 3 एंड p-1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया किस केस में? जब अपन ने p की वैल्यू 3k+1 की फॉर्म के लिए, और अभी अपन ये मान के चल रहे, तब तुम क्या कर सकते हो? इनका परमुटेशन भी कर सकते हो, तो इनके जितने भी परमुटेशन होंगे वो भी अपने आंसर हो जाएंगे। सो एक तो ये चीज हो गई। अब जो सेकंड केस अपना जो p है वो 3k+2 के फॉर्म का हो सकता है। जब p 3k+2 के फॉर्म का होगा तो उसमें जब ये वाला केस अपन अप्लाई करें, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z+1 वाला, जब p 3k+2 के फॉर्म का है तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, ये x की जगह ये पुट कर दिया, ये अपना 3k+2 के फॉर्म का है। तो जो अपना z देखते हैं यहाँ पे इंटीजर आ रहा है नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर z के इक्वल आ रहा है, मीन्स इंटीजर ही आ रहा है। सो यहाँ पर अपना ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब इसमें अपन को इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अपने इंटीजर क्या हो जाएगा? p-2 डिवाइडेड बाय 3, ये अपने z की वैल्यू आ जाएगी इस केस में, जो कि इंटीजर होगी जब p 3k+2 के फॉर्म का होगा, एंड x एंड y निकालना है, तो यहाँ पर अपने पास p+1/3 एंड p+1/3 आ जाएगा एंड दिस। एंड जब दूसरा वाला केस अगर अपन देखें, ये वाला तो अपन ने देख लिया, ये वाला केस बचा है x-1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। सो इस केस में अगर मैं पुट कर दूं तो x की जगह तो ये, y की जगह ये, z की जगह ये इज इक्वल टू p एंड x इज इक्वल टू p+2/3 आ गया। लेकिन p अपना 3k+2 के फॉर्म का है, तो ये यहाँ पर ऑब्वियसली इंटीजर नहीं आ रहा अपने पास, तो इस केस में ये नहीं आएगा अपने पास। तो अपने पास सिर्फ ये आएगा। यहाँ पे तुम इसके परमुटेशन भी कर सकते हो, क्योंकि अपन ने शुरू में ये कंडीशन मानी थी, ये कोई नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी परमुटेशन पॉसिबल है सारे तुम कर सकते हो अपने हिसाब से। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है बाद में।